नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। गांव थाना में बसों के न रुकने की समस्या से अब लोगों को निजात मिल गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में कुरुक्षेत्र जिले के गांव थाना में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के बुजुर्ग महिला द्वारा गांव में बसों के न रुकने की शिकायत पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि पिहोवा और कुरुक्षेत्र डिपो की कम से कम 8 बसों का गांव में स्टॉप होगा। इतना ही नहीं, नागरिकों की सुविधा के लिए बस स्टॉप पर बसों के रुकने का समय लिखकर चस्पा किया जाएगा ताकि गाँव वासियों को बसों के आने जाने की जानकारी उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के गांव थाना में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने रोडवेज महाप्रबंधक कुरुक्षेत्र को निर्देश दिए कि कैथल व पिहोवा डिपो की बसों का 12 घंटे का रूट चार्ट बनाएं और चालक व परिचालक को गांव थाना के निर्धारित रूट पर बसें रोकने के निर्देश दिए। जनसंवाद के दौरान गांव थाना निवासी कर्मवीर ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिहोवा के एक निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाया था, लेकिन अस्पताल ने इलाज के लिए 20,000 रुपए की राशि वसूली। इसी प्रकार गांव की एक छोटी बच्ची ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष इसी निजी अस्पताल की शिकायत रखते हुए कहा कि उनकी मां ने इस अस्पताल से इलाज करवाया था और आयुष्मान योजना के लाभार्थी होते हुए भी उनसे 25,000 रुपए की राशि वसूली गई। इस पर मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच कर सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र को नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि गाँव थाना में 4 करोड़ रुपए की राशि से भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि थाना गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,849 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। इनमें से 570 लाभार्थियों ने 66,40,328 रुपए का इलाज करवाकर लाभ प्राप्त किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 1,83,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से बिना भेदभाव के हर विधानसभा क्षेत्र का समान विकास करवा रही है। सीएम ने जनसंवाद में सड़कों की मरम्मत के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में आसपास के गांवों के 15 सरपंचों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायतों की समस्याएं रखी। उन समस्याओं को भी मुख्यमंत्री ने समाधान करवाने का भरोसा दिया। भाइयों बहनों, आपके इलाके में पिछले 8 साढ़े 8 साल में जो काम हमने कराए हैं या अभी भी जो काम पाइपलाइन में है, अब इसमें जो पहले काम करा दिए गए हैं इस इलाके में, जिसकी जानकारी कुछ तो हमारे डीसी साहब ने दी है कि लगभग 1.25 करोड़ के काम, 1,84,00,000 ये काम छोटे बड़े गलियों के हैं, गौशाला के हैं, नालियों के हैं, चौपाल के हैं, प्राइमरी स्कूल के हैं, कम्युनिटी सेंटर के हैं। लेकिन यहाँ सड़कें भी इस विधानसभा में हमने जो पिछले दिनों में मंजूर की हैं, जिसका काम अब या तो शुरू हो गया होगा या टेंडर पूरे हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो इस महीने में शुरू हो जाएंगे। 2 सड़कें ऐसी हैं जो आपके बहुत नजदीक की सड़कें हैं, बाकी तो थोड़ा दूर की हैं। इन नजदीक की सड़कों में तो गुमथला भागल रोड भी इसमें बनेगी। लगभग 27-28 लाख रुपए की लागत उस पर आ रही है। उसका टेंडर जो है बुला लिया गया, अगले 10 दिन में टेंडर उसका खुलेगा। फिर अंबाला हिसार रोड से थाना मांगना थाना यही है, मांगना आगे है। हाँ, तो ये जो सड़क है इसकी मरम्मत भी, इसका भी टेंडर बुलाया गया है। इस पर भी वो जो गुमथला भागल रोड है उसकी तो लागत है 2,57,00,000, लेकिन ये छोटा काम है, उतना नहीं है। तो ये 27-28 लाख रुपया इस पर लगने वाला है। ये काम भी अब जल्दी पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कुरुक्षेत्र के गांव बारना में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि सरपंच 3 महीने में एक बार ग्राम सभा की बैठक जरूर करवाएं। ग्राम पंचायतों द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित करके भेजे जाएंगे उन विकास कार्यों को हर हाल में पूरा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरपंचों की मांग पर गांव के ग्राम सचिवालय की रेनोवेशन के लिए जिला उपायुक्त को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कुरुक्षेत्र के गाँव बारना में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने कहा कि सरकार की नीतियों व योजनाओं का लाभ धरातल पर सुचारू रूप से पहुंच रहा है। ये नहीं, इसे जानने के लिए जनसंवाद जनता से फीडबैक लेने का सबसे अच्छा माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारना गांव में विकास कार्यों के लिए 2,56,00,000 रुपए दिए जा चुके हैं, जिससे गाँव में रास्ते व भिन्न चौपाल, अम्बेडकर भवन के निर्माण सहित अन्य विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। गांव बारना में 125 सरकारी नौकरियां लगी हैं, जिनमें से 52 केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से 73 नौकरियां कौशल रोजगार निगम की ओर से लगी हैं।
उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में गत समय में लगाए गए 3 अंत्योदय उत्थान मेलों में ऐसे परिवार जिनकी आय सालाना 1,80,000 रुपए से कम थी, उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2,500 रुपए से अधिक लोगों को ऋण प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत वाना गांव में 3,382 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 678 लोगों ने लाभ लिया है। इसके लिए सरकार की ओर से 94,73,000 रुपए अस्पतालों को प्रदान किए गए हैं। एक महिला से बात करते हुए सीएम ने कहा कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है और वे लोग कपड़ों पर प्रेस करने या बिजली से संबंधित कोई अन्य काम करते हैं और उनका बिजली का बिल 12,000 रुपए से ज्यादा आता है, उन्हें भी अब योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने आसपास के गांव के करीब 6 सरपंचों से भी बातचीत की और उनकी सीवरेज, स्वास्थ्य, बसों की समस्या, जल निकासी, पानी, तालाब, लड़कियों के स्कूल इत्यादि से संबंधित मार्गों को पूरा करने का आश्वासन दिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए अपनी सहमति की मोहर लगाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ग्रामीण अंचल में लोगों की समस्याएं उनके घर द्वार पर जाकर सुनने की पहल धरातल पर कारगर सिद्ध हो रही है। लोगों की समस्याओं और मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। उनका एक उदाहरण उस समय देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ने पिहोवा से करनाल जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस पिहोवा से अभिमन्युपुर, अंजनीथली और होते हुए करनाल पहुंचेगी। दरअसल कुरुक्षेत्र जिले के गांव अभिमन्युपुर में जनसंवाद में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अभिमन्युपुर गांव से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा करनाल तक बस चलाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत रोडवेज महाप्रबंधक को रूट बनाकर बस के आवागमन के निर्देश दिए थे। मात्र एक दिन में ही अपनी मांग पूरी होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। सीएम मनोहर लाल ने अपने जन्मदिवस पर बुजुर्गों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सीएम मनोहर लाल ने अयोध्या यात्रा के लिए पंचकुला से बस को झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। लगभग 200 वृद्धजन 5 मई से 8 मई तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा करेंगे। यह बस पंचकुला से अंबाला कैंट तक पहुंचेगी और अंबाला से रेल के माध्यम से ये यात्री अयोध्या तक का सफर तय करेंगे। इन यात्रियों का आने जाने का खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत पंचकुला जिले से की जा रही है और इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उसके बाद 60 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें भोजन की व्यवस्था की जाएगी और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करने का सपना होता है, इसलिए सरकार ने यह योजना बनाई है। इस योजना के तहत सबसे पहले अयोध्या यात्रा की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से हमें मर्यादाएं सीखने को मिलती हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का डाटा उपलब्ध है। सरकार ने योजना बनाई है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को उनके जन्म दिवस पर सरकार की ओर से सम्मान स्वरूप एक शुभकामनाओं का संदेश जाएगा और संदेश पाकर नागरिक उत्साहित महसूस करेंगे। वहीं जत्थे में अयोध्या जा रहे यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों ने मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह की यात्रा का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका बरसों पुराना सपना हरियाणा सरकार ने पूरा किया है। सबसे पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं आपका कि आज 69 वर्ष पूरे करने के बाद 70वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो यहाँ तक आज 4 नई योजनाओं की घोषणा भी की गई है। एक HSVP जो हमारा सरकारी एक प्राधिकरण है, उनके पास कुछ रजिस्ट्रेशन का पैसा आता है जिनको वो ऑक्शन करते हैं प्लॉट। तो ऐसा उनके पास 9 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने कहा कि किसी अच्छे काम में हम CSR की योजना में पैसा लगाना चाहते हैं। तो हमारी जो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, जिसमें ये बनी है ना रंजीता मेहता जी, वही है ना, वेलफेयर काउंसिल ऑफ चाइल्ड, तो उनको 2 करोड़ रुपया उसमें से अनुदान के नाते दिया ताकि वो बच्चों की देखरेख में उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। बहुत बड़ा काम है वो, बच्चों को उनकी देखभाल करना ये बहुत आवश्यक रहता है। तो एक दूसरा, हमारा जो HKRN विभाग है, निगम है,
उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नौकरियों का ऑफर आई हुई है, आज आपके हाथ से एक बटन दबाना है, 896 नए लोगों को रोजगार, ये भी बटन दबा करके आज दिया। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।